सामान बाहर निकल रहा है, उसमें एक के बाद एक आपत्तिजनक चीजें बाहर निकल रही हैं और ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो सर्च ऑपरेशन है वो लगभग आधा पूरा हो चुका है और कुछ ही देर में जैसे ही सारा सामान बाहर निकाला जाएगा वैसे ही एक बार फिर आपको ये बुलडोजर गरजता हुआ नजर आएगा और राजीव आपके ठीक पीछे आप देखिए एक और पोस्टर नजर आ रहा है, शामिल हुआ था। ये सर्वेश इस वक्त ये पोस्टर आप देखिए कि ये मिशन 2022 का है जब अतीक अहमद का परिवार, ये पोस्टर अतीक अहमद का है जो कि जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल हुए थे उस दौरान का ये पोस्टर अभी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, वो घर का मिला। हालांकि अब अतीक अहमद की पत्नी शामिल हो चुकी हैं बसपा में और उन्हें मेयर का प्रत्याशी भी लगभग घोषित कर दिया है। आधिकारिक घोषणा नहीं थी लेकिन ये चूंकि चुनाव टल गया तो अभी तक पार्टी ने घोषित नहीं किया था, लेकिन अभी बेड निकाला जा रहा है। देख सकते हैं कि डबल बेड अभी निकाला गया है। सामान निकाले जाने का सिलसिला लगातार जारी है और इसमें जो सामान मिल रहे हैं उनमें से अब तक ठीक है राजीव आप देख सकते हैं कि ये वही पोस्टर है। आप देख सकते हैं कि यह वही पोस्टर है जब MIM की तरफ से अतीक अहमद चुनाव लड़ रहे थे और इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि MIC अटाला चौराहे पर पहुंचकर जनाब ओवैसी साहब के विचारों को सुने, जिसमें जनाब अतीक अहमद साहब की पत्नी उनके पैगाम को पढ़ेंगी। यानी कि उस वक्त भी जो अतीक अहमद था वो जेल में था और उसके जो ओवैसी की रैली है उससे जुड़ा हुआ ये पोस्टर है। आप देख सकते हैं कि इस पोस्टर में साफ साफ जिक्र किया गया है कि कहीं ना कहीं हर दल से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या MIM हो, हर दल से अतीक अहमद ने कोशिश की है सदन में जाने की, विधायक MP बनने की और यही कारण है कि इन्हीं राजनीतिक दलों के संरक्षण के चलते आज आप देख सकते हैं कि एक अदना सा माफिया जो कभी तांगा चलाता था वो आज उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश बन गया, माफिया बन गया और अब इसके खिलाफ दोस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। आपने देखा कि जिस तरह से ये जो अतीक अहमद है ये पहले तांगा चलाता था और अब तक योगी सरकार द्वारा ही सिर्फ करीब 1000 करोड़ की संपत्ति इसकी कुर्क की जा चुकी है। न जाने अभी कितनी और भी बेनामी संपत्ति है जो बाकी है, उसके खिलाफ भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस तरह की तमाम कई आपत्तिजनक चीजें आपने दो पोस्टरों में देखा। पहले पत्नी शाइस्ता परवीन के बसपा से जुड़े बैनर और पोस्टर नजर आए और अब MIM ओवैसी की पार्टी का ये पोस्टर नजर आया। आप देख रहे हैं कि अभी कई और चीजें निकाली जा रही हैं, उनमें और भी कुछ आपत्तिजनक चीजें हो सकती हैं जिसकी जांच कराई जाएगी। आप देख रहे हैं कि इस वक्त एक बड़ा बॉक्स घर से बाहर निकाला जा रहा है और इसी तरह कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस घर को खाली किया जाए ताकि जो टारगेट है कि अपराधियों को जिस घर में संरक्षण मिला, जहां से इनका नेटवर्क चलता था, उस घर को भी ध्वस्त किया जाए, उसको भी मिट्टी में मिलाया जाए। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस वक्त इस जफर अहमद के घर को खाली कराया जा रहा है जो उसके नाम पर है। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये भी उनकी बेनामी संपत्तियों में से एक है जो कि जफर अहमद के नाम पर हुई है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने साफ किया है इस सरकार में कि न सिर्फ अपराधी बल्कि अपराध के जरिए कमाई गई सारी प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन राजीव ये तो शुरुआत है, जफर अहमद का घर तो शुरुआत है, अभी न जाने ऐसे कई कितने और घर हैं अतीक अहमद के करीबी जहां पर इस तरीके के गन छिपे हुए हैं, पोस्टर छिपे हुए हैं, ना जाने कितने राज छिपे हुए हैं। और देखिए यकीनन जो ये आप देख सकते हैं कि एक बड़ी अलमीरा है, हालांकि ये शायद लॉक है और इसको ले जाया जा रहा है। तमाम ऐसे साक्ष्य और राज्य हैं जो इस घर से छुपे हैं, तमाम यहाँ पर बैठकर साजिशें और नेटवर्क को संचालित किया जाता है। आपने देखा कि जिस तरह से अतीक अहमद और उसके परिवार का कोलाज मिला, जिस तरह से उससे जुड़े बैनर पोस्टर मिल रहे हैं, वो साफ साबित करते हैं कि ये नाम तो सिर्फ जफर अहमद के हैं लेकिन इस घर को यूज अतीक अहमद का परिवार करता था अपने काले कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए और यही कारण है कि पुलिस प्रशासन ने इसे चिन्हित किया है आज ध्वस्त करने के लिए। आपने देखा होगा कि सरकार ने एक नया मॉडल लॉन्च किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। पहले भी आप देखते होंगे कि इस तरह के अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता था, जेल भेजा जाता था और लंबे समय तक मुकदमा चलने के बावजूद उनका जो साम्राज्य है चलता रहता था और यही कारण है कि उन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति बना ली। लेकिन इस सरकार ने एक नया मॉडल लॉन्च किया जिसमें न सिर्फ अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा
भेजा जाता है, बल्कि उनके अपराध के जरिए कमाई गई सारी संपत्ति को या तो ध्वस्त किया जाता है या तो जब्त कर लिया जाता है। और न सिर्फ अपराधी की बल्कि उससे करीबी, चाहे उसके दोस्त हो या रिश्तेदार हो, अगर उनकी संलिप्तता मिलती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। और यही कारण है कि योगी सरकार के इस नए मॉडल से अपराधियों में खौफ मचा था और अपराधी खुद को जेल में ही सुरक्षित महसूस करते थे। जिस तरह से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर अभियान चलाए, जिसमें सैकड़ों अपराधी मारे गए और दर्जनों को जेल भेजा गया, कुछ उत्तर प्रदेश छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। लेकिन कुछ जो अतीक अहमद जैसे थे, जो कुख्यात थे, दुर्दांत थे, वो अभी भी जिस तरह से उनकी सत्ता लूट रही है, जिस तरह से उनका साम्राज्य बर्बाद हो रहा है, उसी को बचाने के लिए आपने देखा कि प्रयागराज में एक दुस्साहसी वारदात को अंजाम दिया गया। इसमें मकसद सिर्फ उमेश पाल की हत्या ही नहीं थी, बल्कि प्रयागराज में अपने खौफ को पुराना एक बार फिर से वापस लाना था। और यही कारण था कि आपने देखा कि ताबड़तोड़ फायरिंग के साथ ही साथ बमों से हमला किया जा रहा था, ताकि जो लोग वहां मौजूद हों, जो लोग देखें, वो भी दहशत में रहें कि अभी अतीक मरा नहीं है। और यही कारण है कि जो इस हत्याकांड में अतीक का बेटा असद अहमद था, अब पुलिस उसकी बेहद सरगर्मी से तलाश कर रही है। एसटीएफ की टीमें लगी हैं, करीब 18 से 20 टीमें लगातार प्रयागराज, आसपास के जिलों में कौशाम्बी, फतेहपुर के साथ ही साथ जहां जहां लोकेशन या उनके होने की सुराग मिल रही है, वहां पर दबिश दी जा रही है। दिन रात ये छापेमारी का काम जारी है और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि आसपास के प्रदेशों में